मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 20 मई तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 तक जा सकता है। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। नरेंद्र मोदी, कान खोलकर सुन लो, पानी हमारी रेड लाइन है, रोकने का कभी सोचना भी मत। अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो वाकई खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारतीय इंतहा पसंदों के सरगना को वार्निंग। पसरूर कैंट में जवानों और अफसरान से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है। आप आज भी दावत देते हैं कि आए बैठे मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुज़ाकरात से हल करते हैं। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारे शाहीनों ने दुश्मन को जो ज़रब लगाई है मामूली कारनामा नहीं। भारत के खिलाफ कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख के सुनहरी बाब का हिस्सा बन गई। अब फौज पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी से कौम की इज्जत अफजाई की। अल्लाह के फजल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के घमंड और गुरूर को खाक में मिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन का दौरा। वफाकी वज़रा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी साथ थे। ISPR के मुताबिक सियासी अस्करी क़यादत को जंग की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से बातचीत और इनके अज़म को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। वो फ़िज़ाइया और बहरिया के जवानों से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी आज कराची समेत सिंध भर में यौम तशक्कुर मनाएगी। रैलियां निकाली जाएंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। मोदी ने पहल की और जंग शुरू करके लोगों की जिंदगी खतरे में डाली। मोदी जनूबी एशिया का कस्साब है, दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। गाज़ा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 22 बच्चे, 15 ख़वातीन जख्मी। इसराइली फौज ने मंगल को जबालिया और इर्द-गिर्द के इलाकों के हाथों रिहायशियों को इनखला की वार्निंग दी, जिसके बाद इसराइल की जानिब से रॉकेट दागे गए। और रूसी सदर ने यूक्रेन से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए वफ़द का ऐलान कर दिया। रूसी वफ़द इस्तांबुल में यूक्रेनी सदर से मुलाकात करेगा। वफ़द में सदर के मुशीर, आला सिफारतकार और इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।